हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड भारती और आज हम जानेंगे कि बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो को जानना हमारी ज़रूरत बन चुकी है। और वो कैसे? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा वर्ल्ड वाइड हमें ब्लड कैंसर के केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनमें डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा। लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में हमें क्या एडवांटेज एंड क्या डिसएडवांटेज मिलने वाली है और यह बोन मैरो होता क्या है। कुछ लोग सोचते हैं ये ब्लड है, ये ब्लड निकालेंगे हमारी बॉडी से और दूसरा ब्लड डाल देंगे, दिस इज कॉल्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है जो आप लोग सोच रहे हो। बोन मैरो के बारे में जान लेते हैं डिटेल में आज इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, बोन मैरो क्या होता है। देखो, जो हमारी शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उनमें क्या होता है कि स्पंज टिश्यू होता है, स्पंज जैसा एक टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। इसे हम ब्लड की फैक्ट्री भी बोलते हैं। और वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड को बनाने का, ऑक्सीजन को लेके जाने का, प्लेटलेट्स बनाने का, डब्ल्यूबीसीज बनाने का सारा जो वर्क है ये बोन मैरो के थ्रू ही होता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बोन मैरो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमारी बॉडी के लिए भी कितना ज़रूरी है। तो जान लेते हैं अब इसके टाइप्स। कितने टाइप्स का बोन मैरो हमें देखने के लिए मिलता है। देखो, इसके 2 टाइप्स होते हैं, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में आपको मिलेंगे आरबीसीज देखने के लिए, डब्ल्यूबीसीज देखने के लिए एंड प्लेटलेट्स देखने के लिए। आरबीसीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, हमारी ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, न्यूट्रिएंट लेके जाते हैं। तो आरबीसीज का काम तो आपको पता चल गया, जो कि बोन मैरो ने बनाया है। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? कोगुलेशन का। देखो, अगर आपको कोई चोट, इंजरी, कोई ट्रॉमा आपको हो गया तो ब्लड को बहते रहने देना है या फिर उसे क्लॉट करना है, उसे हमें बचाना है, उसे रोकना है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। फिर आती है बारी डब्ल्यूबीसीज की। डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं? एज ए एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं। क्या करेंगे वो? कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट काम करेंगे, लड़ेंगे, फाइट करेंगे, देन उस बैक्टीरिया को किल कर देंगे, उस बीमारी को किल कर देंगे। तो ये तीनों काम हो गए किसके? बोन मैरो के अंडर, रेड बोन मैरो का। रेड बोन मैरो ने आगे क्या क्या बनाया था? डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड आरबीसीज। तो उन तीनों का काम भी खत्म हो गया है। अब बात करते हैं हम येलो बोन मैरो की। येलो बोन मैरो जो है हमारी बड़ी बड़ी हड्डियों में मिलता है। वो तो हमें सॉफ्ट, जो हमारी स्पंजी जो थी हड्डियां उनके अंदर मिल रहा था, लेकिन ये हमें बड़ी बड़ी हड्डियों के अंदर मिलता है, लाइक फीमर, है ना, जो भी हमारी बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स, उनके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है ये। और ये क्या काम करेगा जान लेते हैं अब येलो बोन मैरो के बारे में। जो येलो बोन मैरो है ये मोस्टली किससे मिलके बना होता है? फ्लैट सेल से। ये बात तो आपको समझ आ गई कि ये फ्लैट सेल से मिलके बना होता है येलो बोन मैरो हमारा। देन अगर हम बात करें कि इसका फंक्शन क्या रहेगा, ये अपना फंक्शन बहुत ही यूनिक शो करता है। लाइक अगर हमें कोई इंजरी या कोई ट्रॉमा या कोई एनीमिया की कंडीशन आ गई, लाइक हमें ब्लड का लॉस हो गया हमारी बॉडी से, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा? रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा। जो येलो बोन मैरो है वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वो काम करेगा एज ए रेड बोन मैरो। तो मतलब अगर आपको कोई इंजरी होती है या फिर आपको कोई लाइक एनीमिया की कंडीशन आती है, ब्लड लॉस होता है, तो उस टाइम पे कन्वर्ट होकर रेड बोन मैरो में चला जाएगा और आपको बचा लेगा उस कंडीशन से। ये कॉमनली एडल्ट्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है और लॉन्ग बोन जो होती है हमारी, लाइक फीमर, उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ये। अब अगर हम बात करें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सेफ है या नहीं, देखो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सेफ है ब्लड कैंसर के अंदर, और ये 100% वर्क करता है और नहीं भी करता है, क्योंकि इसके जो पेशेंट हैं, कुछ पेशेंट इससे ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, और कुछ पेशेंटों के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी काम नहीं करता है। तो ये दोनों ही कंडीशन रहती है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। लेकिन 80% जो केस देखे गए हैं वो सक्सेसफुल देखे गए हैं, बाकी 20% जो केस हैं वो अनसक्सेसफुल भी देखे गए हैं। तो दोनों ही तरफ अगर ज़्यादा देखें हम तो सेफ है, और हम बोन मैरो अगर ट्रांसप्लांटेशन कराएं तो ब्लड कैंसर को हराया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इस ट्रीटमेंट के जरिए। तो आज आपको समझ आ गया होगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअल में है क्या और इसके फंक्शन भी इसने क्या क्या किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।